अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं एलसीए तेजस और JF-17 को लेकर। रिसेंटली इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने दौरा किया HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का बेंगलुरु में, और उन्हें वहां तेजस MK1A एयरक्राफ्ट के 8 यूनिट्स दिखाए गए। तेजस MK1A एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो अपनी कैपेबिलिटीज में JF-17 ब्लॉक 3 का कंपैटिबल बताया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो यूनिट्स दिखाए गए हैं उनमें इंजन्स है ही नहीं, और हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्यों JF-17 पर कोई नया इंजन लगा देना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और क्यों पाकिस्तान ने शुरू में पुराने RD-93 इंजन्स को ही ब्लॉक 3 पर भी यूज़ किया। और इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स पर भी हम बात करेंगे जिससे आपको मज़ीद ये चीज़ वाज़ेह होगी कि पुराने इंजन ही ज़्यादा बेहतर थे बजाय कि आप सडन इंजन चेंज कर देते। तो दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि औकात की बात करने वालों की अब अपनी औकात सामने आना शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का जब दौरा किया तो वहां उन्हें प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, HAL के थ्रू बनने वाले ट्रेनर एयरक्राफ्ट एंड अल्टीमेटली मोस्ट अवेटेड तेजस MK1A 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी लाइन अप करके दिखाए गए। इस तस्वीर में आपको 8 तेजस MK1A एयरक्राफ्ट खड़े नजर आएंगे। बेसिकली 6 अपग्रेडेड वेरिएंट्स और 2 ट्रेनर वेरिएंट्स। इनमें से आपको सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट में GE F404 इंजन लगा हुआ नजर आएगा, और जो बाकी 6 एयरक्राफ्ट हैं उनमें इंजन लगा ही नहीं हुआ। और इससे पहले भी फैसिलिटी के अंदर से एक तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की पिक्चर रिवील हुई थी जिसमें इसमें इंजन इंटीग्रेटेड ही नहीं है, जबकि बहुत से दिनों से ये शोर उठा हुआ था कि HAL ने बहुत ही बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है। बहुत से तेजस MK1A एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं और उन पर सीक्रेट टेस्टिंग जारी है, और इस सीक्रेट टेस्टिंग में ऐसे इसमें टेक्नोलॉजीज ऐड कर दी गई हैं जो चाइना और पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। बट अब रियलिटी हमारे सामने है कि ये वो एयरक्राफ्ट हैं जिनमें अभी तक इंजन भी नहीं लगा, और जब इनमें इंजन ही नहीं लगा तो ये उड़ने के काबिल ही नहीं है, और ये किसी भी प्रैक्टिकल टर्म्स में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तेजस में अमेरिकन मेड इंजन यूज़ होते हैं। अमेरिका के साथ इंडिया की आजकल नहीं बन रही, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इख्तलाफात है दोनों कंट्रीज़ में, और अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ्स भी इंडिया पर लगे हुए हैं और एक्स्ट्रा सैंक्शंस भी लगी हुई हैं क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात हैं इस वजह से। अब यहाँ इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया कि इंडियन अथॉरिटीज़ US के साथ बातचीत कर रही हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के ये इंजन्स प्रोवाइड किए जाएं इंडिया को, क्योंकि इंडिया का पूरा जो प्रोग्राम है ख़ासतौर पर एविएशन की बैकबोन वो अमेरिकन सपोर्ट पर ही चल रही है। अमेरिका अपने GE F404 इंजन ना दे, तेजस MK1 एयरक्राफ्ट का जितना भी इस वक्त प्रोजेक्ट है 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ने खरीदने हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और तेजस MK2 में भी GE F414 इंजन लगने हैं, तो अगर अमेरिका नहीं देगा तो वो प्रोजेक्ट भी ठप हो जाएगा। लेकिन यहाँ अमेरिकन साइड से ये यकीन दहानी करवाई गई है कि हम आपको हर महीने एक एक इंजन देंगे, और इससे इंडिया इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश भी है करंटली कि अगर उन्हें इंजन मिल जाते हैं तो इन 8 एयरक्राफ्ट में वो इंजन इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। फिर इनकी फ़्लाइट टेस्टिंग होगी। अगर ये फ़्लाइट टेस्टिंग मुकम्मल कर लेते हैं फिर इसे इंडियन एयरफोर्स चेक करेगी। अगर इंडियन एयरफोर्स को पसंद आ गए तो फिर इन्हें इंडक्ट किया जाएगा। अब यही एक अहम चीज़ है कि इंडिया इस वक्त कोई दूसरा इंजन भी चूज़ नहीं कर सकता। अगर लेट्स सपोज वो कोई फ्रेंच इंजन या कोई रशियन इंजन चूज़ करते हैं तो उसके लिए तेजस की एयर फ्रेम में उन्हें चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर इंजन की अपनी डायमेंशन होती है और एयरक्राफ्ट को भी इंजन को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है, यानी उसका जो इंटरनल वो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है बेली वाला पार्ट। अब JF-17 में RD-93 इंजन लगता है। पाकिस्तान ने इसके लिए सिलेक्ट किया RD-93 MA इंजन जिसकी थ्रस्ट 10 किलो न्यूटन ज़्यादा हो चुकी थी, यानी कि अपग्रेड हो चुकी थी। बट रशिया की तरफ से इसकी डिलीवरीज में कुछ डिलेज आए जिसकी वजह से पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 के पहले 10-15 यूनिट्स में अपना पुराना वाला RD-93 इंजन ही यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उस वक्त WS-13 इंजन को लेकर भी बात चल रही थी, यहाँ तक कि WS-13 और RD-93 इंजन ऑलमोस्ट एक दूसरे की कॉपी है, या मैं यूं कहूँ कि WS-13 कॉपी है RD-93 का, और इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम हैं और दोनों JF-17 लगा के टेस्ट किए गए हैं। बट RD-93 के साथ पाकिस्तान इस वजह से इकोसिस्टम क्रिएट करता रहा बिकॉज वो ऑलरेडी हमारी सर्विस में है। उसकी मेंटेनेंस ओवरहॉल यानी कि MRO फैसिलिटी भी पाकिस्तान में मौजूद है PAF बेस फैसल पर, और वो एक टाइम टेस्टेड इक्विपमेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जिस पर पाकिस्तान को प्रॉपर ट्रस्ट भी है। यहाँ तक कि
अगर आप इसके कुछ प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशंस को देखें तो RD-93 में आपको 50 किलो न्यूटन की ड्राई थ्रस्ट मिलती है और जो वेट थ्रस्ट या मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 84 किलो न्यूटन की मिलती है। RD-93MA में आपको ये 91 किलो न्यूटन की मैक्सिमम थ्रस्ट मिलती है, यानी कि प्रॉपर अराउंड 10 किलो न्यूटन का इसमें अपग्रेड आया है। इसके साथ साथ फुली डिजिटल ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम्स भी आपको इस नए RD-93MA इंजन में देखने को मिलते हैं, जो कि रिपोर्टेडली इस वक्त ब्लॉक 3 में इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब ये जो फुली डिजिटल कंट्रोल है ये मीन टाइम एरर को कम करता है, यानी कि अगर इंजन में कोई इशू आ भी जाए तो आपके पास एक सेकंड लाइन ऑफ सर्वाइवल होता है कि ऑनबोर्ड सिस्टम्स इस इंजन की इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म ना कर सकें तो उसमें कुछ आपको रिलीफ दे देते हैं, जिससे पायलट के पास चांस होता है कि वो एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करवा दे। और GF-17 ब्लॉक 3 की RD-93 इंजन के साथ थ्रस्ट टू वेट रेशो 0.95 के अराउंड थी, जो कि सेम तेजस Mk1A जितनी है। लेकिन RD-93MA इंजन आने के बाद, जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली यूके में डिस्प्ले किया कि इसके इंजन की थ्रस्ट ज़्यादा हो चुकी है RD-93MA जितनी, जिससे इंडिकेशन मिल गई थी कि एक नया इंजन आ चुका है, तो उससे इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो 1.02 या 0.3 तक चली जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली 0.90 से ज़्यादा होनी चाहिए थ्रस्ट टू वेट रेशो। फिर अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात की जाए तो फ्यूल एफिशिएंसी में अमेरिकन इंजन बेहतर है, बट इसी के साथ साथ एक दूसरा टर्म भी आता है जिसे हम प्रेशर रेशो कहते हैं। प्रेशर रेशो का ये मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा प्रेशर रेशो होगी उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट या उतना ही रोबस्टली आपका इंजन एयरक्राफ्ट को पावर प्रोवाइड करेगा या उतना ही जल्दी एयरक्राफ्ट स्पीड गेन कर सकता है। सो पावर रेशो एंड एयर फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में RD-93 और RD-93MA इंजन ज़्यादा बेहतर हैं GE F404 से, लेकिन प्रेशर रेशो ज़्यादा होने की वजह से इनकी सर्विस लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। इसके साथ साथ इनकी फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा रहती है अमेरिकन इंजन के मुकाबले में। तो इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये हैंड इन हैंड चलती हैं कि अगर आप एक आस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो दूसरे किसी आस्पेक्ट में आपको कुछ चीज़ें डिग्रेड करनी पड़ती हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एक नया इंजन एयरक्राफ्ट में लगाना ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने कोशिश की कि RD-93 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट RD-93MA GF-17 ब्लॉक 3 में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। इवन दो कि अगर WS-13 या उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट फ्यूचर में पाकिस्तान से लेकर आता है तो उसकी भी डायमेंशंस चूँकि सेम है और WS-13 को RD-93 से ही बेसिकली एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है, तो वो भी चलेगा पाकिस्तान के लिए। बट इंडिया के लिए मसला ये है कि उनके पास GE F404 के अलावा और कोई चॉइस नहीं है और इसी वजह से ये 6 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, लेकिन इंजन्स ना होने की वजह से ये टूथलेस खड़े हुए हैं। और अगर इनमें इंजन लग भी जाए तो इंडियन एयरफोर्स को भी पता है कि ये उस तरह अभी किसी काम के नहीं है और यही वजह थी कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेकर आया था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।